अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं मालिक ज़ाहिज़मान और आप देख रहे हैं पाक आवाज़ इटली। मेरा यूट्यूब चैनल लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक इन्फॉर्मेशन जो है वो पहुंच सकें। आज 2-3 खबरें लाया हूं जी। उसमें सबसे पहले मैं अपडेट करूंगा कोरोना के हवाले से और उसके साथ साथ जो खबरें हैं उनमें शामिल हैं जी पाकिस्तान में कोरोना की सिचुएशन के हवाले से जो फंडिंग हुई है उसमें ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का किरदार क्या है और कितनी फंडिंग जो है ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है वो पाकिस्तान गई है। एक तो ये, दूसरा ये कि मैं बात करूँगा इस हवाले से भी कि जो पाकिस्तान में बड़े पैमाने पे कोरोना वायरस को लेके जो ज़हीरा अंदोज़ थे और उनके लिए जी बड़ा लॉस हुआ है, उस पर भी बात करेंगे। और उसके साथ साथ मैं बात करूंगा जी जो इटालियन कॉन्सुलेट है पाकिस्तान कराची में, उनका जो डेस्क है जी स्टूडेंट डेस्क वो जो है वो ओपन हो रहा है 10 अगस्त से, तो उस पर भी तफसीलन बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं जी कोरोना के हवाले से और कोरोना की अपडेट मैं देता चलूँ। आज जो है कोरोना से 13 अमवात हुई हैं जबकि टोटल 35,203 अमवात हो चुकी हैं। जो सेहतमंद हुए हैं आज वो हैं जी 305, जबकि टोटल 2,01,947 जो हैं वो अब तक सेहतमंद हो चुके हैं। और इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं जो नए मरीज़ आए हैं कोरोना के हवाले से वो जी 347 हैं आज की डेट में, जबकि टोटल जो है वो 2,50,103 हैं। तो ये तो थी आज की कोरोना के हवाले से अपडेट जो कि इटली की थी। जबकि इसमें साथ साथ मैं बताता चलूँ कि जो पाकिस्तान में ज़हीरा अंदोज़ थे कोरोना के हवाले से उसकी एक रिपोर्ट आई है जी। उसमें जो पता चल रहा है उसमें यह है कि जितनी भी ज़्यादा हमारे पाकिस्तानी लोग यहाँ एशिया के जो लोग हैं वो कहते हैं जी यूरोप में जब भी कोई त्यौहार या कोई मुश्किल आए तो यूरोपियन कंट्रीज़ जो हैं वो चीज़ें सस्ती कर देती हैं। और हमारे हवाले से पाकिस्तानी यानी कि मुसलमानों के हवाले से पाकिस्तान में और जो ख़ास तौर पे पाकिस्तान में ये होता है कि जब ईद आती है तो जो ज़्यादा इस्तेमाल वाली चीज़ें हैं वो ज़्यादा महंगी हो जाती हैं, जिसमें खजूरें हैं, फ्रूट्स हैं, तो इस तरह की चीज़ें। अब जब कि कोरोना पाकिस्तान में आया तो जैसा कि इटली और इसके गिरदोनवा में भी यानी कि काफ़ी अरसा रहा और काफ़ी मुश्किलात थी। अभी भी जो है जो नए स्पेल के हवाले से जो है यूरोप और दीगर ममालिक जो हैं पूरी दुनिया में वो रेडी बैठे हैं कि अगर बिलफर्ज दूसरा स्पेल आता है तो उसको कैसे कंट्रोल किया जाए, तैयारी मुकम्मल है। तो इस हवाले से पाकिस्तान चूँकि एक आबादी के लिहाज से बड़ा मुल्क था, इंडिया के हमारे बड़े सगीर एशिया में जो है वो पाकिस्तान यानी कि 22-24 करोड़ की आबादी जो है वो जो है एक ह्यूज आबादी है। और जैसा कि इटली में 6 से 7 करोड़ लोग हैं तो इसमें इतनी तेज़ी 35,000 से ज़्यादा अफराद जो हैं वो लुग़मा अजल बन चुके हैं कोरोना के हवाले से। तो पाकिस्तान में चूँकि आबादी भी ज़्यादा थी तो इस हवाले से जो ज़हीरा अंदोज़ थे वो तवक्का कर रहे थे कि जनाब जो सैनिटाइज़र्स, जो मास्क, जो टीके वगैरह और ग्लव्स वगैरह जितने भी थे वो ज़हीरा अंदोज़ी करके रख ली थी उन्होंने। और उन्होंने कहा था जी अब ये तकरीबन 1 साल ऐसे ही चलेगा और 1 साल जो है वो खूब जो है वो जो है दुगने चुगने दामों में जो है इनकी कीमत वसूल की जाएगी और कमाई की जाएगी। तो उस हवाले से जैसे ही गवर्नमेंट की हिकमत अमली गवर्नमेंट ने अपनाई उसमें मुकम्मल लॉकडाउन कहीं भी नहीं किया, स्मार्ट लॉकडाउन्स करते रहे। और अवाम का जो इसमें बहुत बड़ा किरदार है जी इस हवाले से कि अवाम ने बड़ा जो है हेल्प की इस हवाले से गवर्नमेंट की। क्योंकि ये कोरोना का तो यही है कि जितने आप
डिस्टेंस पे रहें, जितनी आप खुद अपनी हिफाजत कर सकते हैं वो करेंगे तो बचत होगी। तो इस हवाले से जो जितने भी हैंड सैनिटाइज़र्स जो चंद 100 रुपये में मिलते थे या बिल्कुल कम तादाद में मिलते थे कीमत के हवाले से, तो उनकी जो हाई प्राइसेस थी, जो मास्क वगैरह 2-2 हज़ार रुपये का पाकिस्तान में एक मास्क N95 जो है वो होता था, तो वो टीके जो चंद हज़ारों में वो लाखों में बिकने शुरू हो गए। जो ग्लव्स हैं वो भी महंगे बिकने लग पड़े। लेकिन अब जो है जी, जैसे ही पाकिस्तान ने कोरोना पे जो है कोरोना को काबू किया है, उसके बाद जो है जितने भी ज़हीरा अंदोज़ थे उनकी जो चीज़ें हैं वापस भी कोई नहीं ले रहा, और अब वही चीज़ें दोबारा टके टके पे जो है वो बिक रही हैं, और वो नॉर्मल प्राइस जो है वो आ चुकी है, और उस पे जो ज़हीरा अंदोज़ों ने लाखों करोड़ों अरबों रुपए खर्च कर दिया था वो बेचारे वो डूब गए हैं जी। तो ये इस पे भी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को, जो ज़हीरा अंदोज़ हैं पाकिस्तान के, वो हसूस बिलखसूस इमरान खान को भी लान तान कर रहे हैं कि हमारा कारोबार जो है वो चौपट हो गया। उसके साथ साथ एक और चीज़ है जो मैं बताता चलूँ कि पाकिस्तान में जब कोरोना फंड के हवाले से जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने ऐलान किया और इमरान खान ने जो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान है उन्होंने जो है वो इस कैंपेन का आगाज़ किया, तो उसमें जो सामने आ रही हैं चीज़ें जी, यूरोप से या दीगर तारकीन वतन की जानिब से, क्योंकि पूरी दुनिया में ये स्पेल चला है, कोरोना वायरस पूरी दुनिया में आया, तो जिधर जिधर लोग थे वहाँ स्टक होके रह गए, जो है वो काम भी रुक गए, ब्लॉकेज टोटली होगी। तो उस हवाले से जो टोटल अमाउंट जमा हुई है फंड्स में वो तो 4 अरब 77-78 करोड़ के लगभग है जी। ये आप समझ तकरीबन पौने 5 अरब पौने 5 अरब जो है वो फंड में जमा हुई है। तो इसमें 13.5% जो है वो गैर मुल्की यानी कि तारकीन वतन पाकिस्तानी जो हैं उन्होंने फ़ंड जो है इस में डाला है 13.5%, और उसमें जो बाकी है 86.5% वो मुल्क के अंदर से ही जमा हुआ है। और इसमें ये भी रिपोर्ट आई है कि जो 80% से जो 86.5% है उसमें से भी जो 80% लोग ऐसे हैं जिन्होंने फ़ंड दिया है जो बिल्कुल गरीब हैं, यानी कि कोई 10 रुपये दे रहा है, कोई 20 रुपये दे रहा है, कोई 50 रुपये दे रहा है। तो इस तरह जो है वो फंडिंग कर रहे हैं। तो उस हवाले से जो तकरीबन पौने 5 अरब से ज़्यादा रकम है वो जो है वो उसमें से 80% जो है वो गरीबों का हिस्सा है। बाकी जो 86.5% में 80% गरीबों का, और जो 20% है वो जी उनमें दीगर शामिल हैं जो जिन्होंने खामोशी से दिया है, या कह लें कि जो अमीर हैं और उन्होंने इमरान खान वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकातें करके जो दिया है वो है बाकी जी। और इसके साथ साथ जो एक और इशू वो भी मैं डिस्कस करूँगा कि जो सूरत हाल है इस हवाले से कराची में जी इटालियन कौंसलेट जो है उन्होंने एक नोटिस जारी किया है जिसमें 10 अगस्त से जो है वो स्टार्ट किया जा रहा है जी स्टडी डेस्क। इसमें दीगर मालूमात उन्होंने भी बताई हैं। तो उस हवाले से अगर आप जो है वो वेबसाइट चेक करेंगे उस पर सारी डिटेल्स दी गई हैं, क्या प्रोसीजर है, किस तरह करना है। तो ये सारी डिटेल थी। इसमें क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी तो मैंने कहा इसको थोड़ा जो है मैं बताता चलूँ कि इसमें आप एक प्रोसीजर के तहत चलेंगे और आगे जाके आपको साथ साथ ऑनलाइन जो है वो डॉक्यूमेंट्स सबमिट करने पड़ेंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें थी, मैंने कहा मैं आपके गोश गुजार करता चलूँ। अभी के लिए इजाज़त दीजिए, नेक्स्ट वीडियो में हाज़िर होंगे। अल्लाह।